हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 329 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी स्वामी जी महाराज की वाणी, सदगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, संत सदगुरु दुनिया को उपदेश देते हैं कि इस देश में तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। विचार करके देखो, न माँ साथ जाएगी, न बाप, न बहन, न भाई, न बेटी, न बेटा और न ही अपना शरीर। अगर कोई साथ जाने वाली चीज़ है तो नाम और सतगुरु। कोई तीसरी चीज़ साथ जाने वाली नहीं। सदगुरु बाहर भी साथ हैं और अंदर भी साथ हैं, फिर मौत के वक्त भी साथ चलता और संभाल करता है। इसलिए कहते हैं कि तू किसी सदगुरु के पास जा जो खुद अंदर जाता हो, ताकि तुझे भी अंदर ले जाए। जब तू उसके पास जाएगा तो वह कहेगा कि नाम जप और खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़। तब तू अंदर चढ़ेगा, सदगुरु तेरे अंदर मौजूद है, तू सदगुरु के दर्शन करेगा। दुनिया में अगर कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो सदगुरु और नाम। सदगुरु के बिना नाम नहीं मिलता और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब और अन्य महात्मा होका देकर गए कि दुनिया में सदगुरु का मिलाप दुर्लभ है और नाम भी दुर्लभ है। सदगुरु दुनिया में भी साथ हैं और अंदर रूहानी मंडलों में भी साथ हैं और परमात्मा की दरगाह में भी साथ हैं। सो गुरु के बिना हमारा कोई नहीं है। दुनिया में गुरु बहुत हैं पर दुकानदारी है। पूरा गुरु कभी भाग्य से ही मिलता है। अगर मिल जाए तो आपको चाहिए कि उससे रास्ता लेकर अंदर पर्दा खोल लो। दूर परमात्मा की दरगाह से जिनको हुक्म होता है उन्हें सदगुरु मिलता है और वे ही नाम के साथ जुड़ते हैं। जिन पर परमात्मा की दया हो वे ही सदगुरु के पास आते हैं और जो दया के पात्र नहीं वे नहीं आते। कहते हैं, जिनके बहुत ही ऊंचे भाग्य हों उनको मनुष्य जन्म में सदगुरु मिलता है। वह उन पर नाम की कृपा करता है और सदगुरु का मिलना बड़े ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब और मुल्कों के मुल्क नाम से खाली हैं। यह कोई छोटी दौलत नहीं है। जिन पर परमात्मा दया करता है, यानी जिन्हें मुक्ति देना चाहता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, उनका सदगुरु से मिलाप करवाता है। कहते हैं, सदगुरु के दर्शन का क्या फ़ायदा है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि जन्म जन्म की बिछड़ी हुई रूह सचखंड पहुंच जाती है। क्या कहते हैं? जिनको सदगुरु ने नाम दे दिया वे देश सवेर सचखंड जरूर पहुंचेंगे। खंड ब्रह्मांड पलट जाएं, लेकिन संतों का वचन नहीं पलटता। जिस हृदय में नाम का बीज पड़ गया, चाहे सारा ब्रह्मांड सूख जाए, लेकिन वह नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा। अगर सदगुरु का जीव नरकों में भी चला जाए तो भी सदगुरु उसे नहीं छोड़ता। चाहे शिष्य गुरु को छोड़ जाए, लेकिन गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता, क्योंकि नाम दिया हुआ है। जो शिष्य नाम की कमाई करेगा, सदगुरु अंदर से मदद देगा और धीरे धीरे सचखंड पहुंचाकर ही छोड़ेगा। अब दुनिया के जितने लोग हैं वे लफ्ज़ों को जपते हैं, लेकिन नाम लफ्ज़ नहीं है। जिस तरह मिश्री मिश्री या मिठाई मिठाई कहने से ना स्वाद आता है, ना मुंह मीठा होता है, ना ही भूख मिटती है। हाँ, अगर उसको खा लो तो भूख भी मिट जाएगी, स्वाद भी आ जाएगा। इसी तरह जिसको हम अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, राम, रहीम कहते हैं, वह और है, और अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, राम, रहीम लफ्ज़ और हैं। हम लफ्ज़ जपते हैं। जब तुम 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली में चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। जो धुन करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है वह नाम है। अगर लफ्ज़ नाम हो तो गुरु के पास जाने की क्या ज़रूरत है? कहते हैं, जो असली नाम है वह सदगुरु के पास है। बिना सदगुरु के कौमों की कौमें खाली आई और खाली की खाली चली गई, फिर 84 के चक्र में पड़ गई। नाम हर एक के अंदर है। जब तुम उसकी कमाई करोगे, मुक्ति खुद ब खुद मिल जाएगी, वरना करोड़ों वेद शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं मिलती। कहते हैं, बिना नाम मुक्ति नहीं। बिना नाम के दुनिया के लोग बेटे बेटियों के मुंह में, शराबों कबाबों की लज्जतों में और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की नदियों में बहते हुए धक्के खा रहे हैं।
नाम की तरफ कोई नहीं आता। नतीजा यह होता है कि मौत के बाद 84 में जाते हैं। कहते हैं सारी दुनिया अहंकार में फंसी हुई है। किसी को मजहब का अहंकार है, किसी को कौम का, किसी को देश का। नतीजा यह होता है कि दुनिया दुख भोग रही है। आजकल जो यूरोप में लड़ाई हो रही है वह क्यों है? जर्मनी को अपनी कौम, अपने देश का लिहाज है कि हमारी सत्ता बनी रहे और कोई ना रहे। इसी तरह ब्रिटेन को अपने देश का लिहाज है, वह कहता है हम ही रहें और कोई ना रहे। अमेरिका को अपने देश का लिहाज है। इसी तरह बाकी कौमों और मुल्कों का हाल है। अखबारों को पढ़कर देखो, दुनिया में कयामत सी आई हुई है। खून की नदियाँ बह रही हैं। आखिर क्यों? कहीं कौम का लिहाज, देश का लिहाज। तोपों के आगे खड़े होते हैं। कई देशों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कईयों को खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती और पहनने को कपड़ा नहीं मिलता। सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। जब तक काम, क्रोध और मान बढ़ाई का ख्याल है, रूह अंदर नहीं जाती। यहाँ तक कि हृदय में जरा भी मैल है तो ख्याल इकट्ठा नहीं होता। जब तक हृदय निर्मल नहीं होता, काम क्रोध बाहर नहीं निकलते, विरह की तड़प पैदा नहीं होती, प्रेम प्यार नहीं आता, तब तक रूह अंदर नहीं सरकती, यानी अंदर नहीं जाती। जब अपने आप को नीचा समझोगे तब अंदर पर्दा खुलेगा। क्या कहते हैं? जो भी परमात्मा से मिले हैं वे क्या कहते हैं कि हम नीच हैं। फिर हमारी हैसियत ही क्या है? हम दुनिया को तो धोखा दे सकते हैं, मगर जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है उसको धोखा नहीं दे सकते। अगर अंदर जरा भी काम क्रोध की मैल है, वह दरवाज़ा नहीं खोलता। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार, सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास करें। जब तक आत्मा 9 दरवाज़ों से निकलकर 10वीं गली में नहीं चढ़ती, तारे, सूरज, चंद्रमा पार करके ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर नहीं चढ़ती, तब तक शब्द की लज्जत नहीं आती। बिना शब्द दुनिया अंधी आई और अंधी चली गई, खाली आई और खाली चली गई। यह जीव अंधा भी है और बहरा भी है। अंधा यूँ है कि इसके अंदर करोड़ों सूर्य, चंद्र, करोड़ों खंड ब्रह्मांड और खुद परमात्मा है, लेकिन ये अंदर जाकर देखता ही नहीं। और बहरा इसलिए है कि इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, मीठी से मीठी राग रागनियाँ हो रही हैं, शब्द हो रहा है, लेकिन यह सुनता ही नहीं। कहते हैं जिन्होंने सतगुरु से भेंट लेकर शब्द की कमाई की, जो अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, उनका जन्म मरण समाप्त हो गया, वे परमात्मा की दरगाह में पहुंच गए। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो सदगुरु की खोज कर। सदगुरु कैसा होना चाहिए? शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, जो खुद शब्द की कमाई करता हो, अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर जाता हो और शिष्यों को भी शब्द की कमाई करना सिखाता हो। यह ना देखो कि वह हिंदू है या मुसलमान, सिख है या ईसाई। देखने वाली चीज़ तो शब्द की कमाई है। अगर यह ठीक है तो बेशक उससे नाम ले लो। इतिहास पढ़ के देखो, कबीर साहब जुलाहे थे, वीर सिंह बघेला क्षत्रिय राजपूत राजा उनके सेवक थे। गुरु रविदास जूते गांठने का काम करते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई उनकी सेविका थी और क्षत्रिय राजा पीपा उनके सेवक थे। महात्मा किसी भी कौम के क्यों ना हो, किसी भी मजहब के क्यों ना हो, अगर वे शब्द अभ्यासी हैं तो उनसे नाम ले लो। हम उनके साथ खाना पीना नहीं, रिश्ता नाता नहीं जोड़ना, हमें तो उनसे राह लेनी है। जब तक हम स्कूल या कॉलेज में तालीम हासिल करने जाते हैं, हमारे मास्टर प्रोफेसर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं और दूसरे मजहब के भी होते हैं। हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि हमें इससे नहीं पढ़ना, उससे पढ़ना है। हमें केवल उनसे तालीम लेनी है। इसी तरह शब्द के रंग में रंगा हुआ संत सदगुरु ढूंढ लो, चाहे वे किसी देश, किसी कौम, किसी मजहब का हो। सारा ब्रह्मांड खुद खुदा वाहेगुरु अकाल पुरुष आपके अंदर है। जीते जी अंदर जाओ, पर्दा खोलो और देखो। संत अंधविश्वास में नहीं रखते, बल्कि कहते हैं जो कुछ देखना है जीते जी देखना है। जिसको जीते जी कुछ नहीं मिला, उसको मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं हमने तुम्हें पता दे दिया है, वह बाहर से नहीं आएगा। जब अंदर की आँख खोलोगे, मालिक मिलेगा, शांति आ जाएगी। संतों का काम होका देना है।
अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने तुम्हें होका दे दिया है, आगे खोजो या ना खोजो, ये तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य। अगर मनुष्य जन्म में पर्दा ना खोलोगे तो वापस 84 के चक्र में जाओगे। कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी घास, कभी फूस बनोगे। अगर 84 के जेल खाने से निकलने का मौका है तो मनुष्य का जन्म ही है। अगर मनुष्य का जन्म व्यर्थ खो दिया तो करोड़ों जन्मों का फेर पड़ गया। जो कहने का हक था सो हमने कह दिया। अब तुम्हें चाहिए कि सुनकर कहना मान लो और कमाई करो। थैंक यू।